गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक्स जो है वह है टेंस। और आज टेंस हम आप लोगों को इतने मज़ेदार ढंग से पढ़ाने जा रहे हैं जो कभी आप पहले नहीं पढ़े होंगे। आप चाहे यूट्यूब सर्च भी कर लीजिएगा, इतनी बारीकी से मैं आप लोगों को पहचान और उसके जो है स्ट्रक्चर्स मैं बताऊंगा, ताकि एक भी स्ट्रक्चर्स आपका छूटेगा नहीं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने टेंस पे आते हैं। तो ये टेंस है। टेंस का अर्थ होता है काल। हिंदी में काल, समय, अवधि सभी बराबर होता है, किंतु अंग्रेजी में काल और अवधि, समय ये अलग अलग है बोलते हैं। ये समानार्थक शब्द है, अंग्रेजी में ये समानार्थक शब्द नहीं है। तो टेंस ये जो है समय के अनुसार, टेंस में जो है हम क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं, क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे हिंदी से अगर कहा जाए पढ़ना, तो यहाँ पर ना है। उसके बाद आप कह सकते हैं पढ़ता, यहाँ ता है। या पढ़ रहा, यहाँ रहा है। पढ़ चुका, यहाँ चुका है। उसके बाद पढ़ता रहा, बस इसके अलावा पढ़ता रहा। या आप देख लीजिए, कोई भी क्रिया ध्यान से उठाकर उसको समझिएगा। अगर हम खाना बोलते हैं तो खाना, खाता, खा रहा, खा चुका, खाता रहा। इसका मतलब है कि 5 फॉर्म आएगा। तो ये जो है ना वाला फॉर्म को हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। ये इन्फिनेटिव वर्ब है। ये हमारा 2 प्रकार के इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं। एक होता है टू वर्ब, यानी कि टू इन्फिनेटिव, और दूसरा हमारा बेयर इन्फिनेटिव। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस क्रिया में हमारा टू लगा रहता है उसे हम टू इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, और जिसमें टू नहीं लगा रहता है उसको बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। किंतु अब यहाँ पर जो टेंस के अनुसार है, ये हमें 4 ही फॉर्म को पढ़ाई करना है। क्या क्या चीज़? ता, रहा, चुका, तारा, बस दैट्स ऑल, नथिंग मोर। आप कोई भी क्रिया आप देख लीजिए, आपको समझ में बात आ जाएगी कि हम इसी 5 में बोलते हैं। जो ये है इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है हर प्रकार के टेंस में, हर प्रकार के स्ट्रक्चर में किया जा सकता है, किंतु टेंस के फॉर्म में यही हमारा कितने आएंगे? 4। इसका नाम है इंडेफिनिट। ता वाले का नाम क्या है? इंडेफिनिट। आपको पहचान इंडेफिनिट, राइट। और रहा का नाम है कंटिन्यूअस, और चुका का नाम है परफेक्ट। और इसका ता रहा का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट्स ऑल, कंटिन्यूअस। यही हमारा 4 फॉर्म है, जिसका नाम है ता वाले का नाम इंडेफिनिट, रहा का नाम कंटिन्यूअस, चुका का नाम परफेक्ट, और ता रहा का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम क्रिया में, टेंस में क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं। और ये टाइम जो होता है, ये टाइम हमारा 3 होता है। टाइम 3, प्रेजेंट टाइम, उसके बाद पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, यानी कि टाइम 3, फ्यूचर टाइम। और पहचानेंगे कैसे? तो जैसे प्रेजेंट टाइम का पहचान होता है हैं, जो वर्तमान में चल रहा है वही प्रेजेंट है। तो इसको हम सूचित करते हैं हैं से, हो से, या हूँ से, बस यही 4। और पास्ट टाइम को सूचित करता है था, थी, थे, आया। आ क्रिया से आ, ई, ए की ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे हम पास्ट टाइम समझते हैं। उसके बाद फ्यूचर की पहचान है, ये गा, क्या होगा? गा, गे, गी, बस दैट्स ऑल।
तो यहाँ देखिए कितना समझना आसान है, बिल्कुल समझना आसान है। अब यहाँ पर इनडेफिनिट हो गया और टाइम हमारा प्रेजेंट के लिए हैं का पहचान है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताओ, तो प्रेजेंट बोलते हैं तो हैं या हैं, हूँ हो गया। आई इंडेफिनिट का मतलब हुआ कि ता, तो बता देंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। वहीं पास्ट इंडेफिनिट की बात कहा जाए तो आप कहेंगे कि इंडेफिनिट का मतलब क्रिया के अंत में था और पास्ट का मतलब था। तो आप बोल देंगे आसानी से जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे। और एक और मैंने पहचान बताया कि उस क्रिया से आ, ई, ए की ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे हम पास्ट टेंस समझते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट की बात किया जाए तो फिर क्रिया में हम गा डाल देंगे, जैसे पढ़ेगा, आएगा, खाएगा, बोलेगा, हंसेगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हो गई। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बताओ, तो प्रेजेंट का मतलब है और कंटिन्यूअस का मतलब क्रिया के अंत में रहा, तो बोल देंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, वह जा रही है, वह नाच रहा है, इत्यादि। बहुत सिंपल पहचान। और इस नियम के बाद आपको शायद कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से 12 टेंस का पहचान आप बता सकते हैं। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब कि टेंस में हम क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं और क्रिया के रूप कितने होते हैं? 5। और लेकिन टेंस के अनुसार जो होता है क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं? 4। जैसे क्रिया इसे हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे? कंपाउंड टेंसेस बोला जाता है। जो 4 फॉर्म होते हैं उसको कंपाउंड टेंसेस बोला जाता है। अब रही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तो अभी ना आप लोगों को मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है कि किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ते हैं या ता हूँ, यही आएगा, ता हूँ। इतना ही पहचान है क्रिया के। जैसे वह हंसता है, ता है, वह आती है, ती है, वे लोग इस काम को करते हैं, ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ता हूँ, है ना। अब यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, चूँकि विदाउट एग्जाम्पल्स वी कांट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट्स वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। यहाँ एग्जाम्पल में जैसे हम देंगे कि राम पढ़ाता है, राम पढ़ाता है, राम पढ़ाता है, यहाँ आपका ता है आ गया, इससे हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीता नाचती है, पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में V1 और V5, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये V1 क्या है? तो V1 क्रिया के मूल रूप को V1 कहते हैं। जैसे कम, गो, स्पीक, रीड, राइट, डांस, etc, ये हमारा V1 है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग V1 का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा अनेक नाम के साथ में किया जाता है, अनेक नाम के साथ में किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। हम लोग नाचते हैं, वी डांस। आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। वे लोग यहाँ आते हैं, दे कम हियर। राम और श्याम अंग्रेजी में पत्र लिखते हैं, राम एंड श्याम राइट ए लेटर इन इंग्लिश। इन सबों के साथ आप देखें कि V1 का प्रयोग किया गया। ओके।
और V5 का अर्थ क्या होता है, तो बोलेंगे कि क्रिया के एस वाले रूप को हम V5 कहते हैं। और इस V5 जैसे कम्स, गोज, स्पीक्स, रीड्स etc, और इसका प्रयोग जो है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट तथा एक नाम के साथ करते हैं। जैसे वह आता है, ही कम्स, वह नाचती है, सी डांसेस, राधा एक पत्र लिखती है, राधा राइट्स ए लेटर, है ना। लेकिन अब मैं आपको वास्तविक इस टेंस का जहर नियम बताने जा रहा हूँ जो दिमाग में रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारा पहचान क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है हो तभी हम उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो है ना मज़ेदार बात। तो आइए हम बताते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, प्रेजेंट बोलते हैं तो हैं, कंटिन्यूअस का मतलब रहा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो कहता है कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वैसे क्रिया का प्रयोग किया गया हो जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, तब वैसी स्थिति में हम वैसी क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे वह क्रिया क्या क्या है यहाँ देखेंगे। जैसे कहेंगे कि फील का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है ना। फियर मतलब डरना। नो, KNOW, नो मतलब जानना, नो मीन्स जानना। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, कंसीडर का मतलब विचार करना। थिंक सोचना, राइट। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। इन सारे यानी कि वर्ब ऑफ परसेप्शन कहा जाता है जिस क्रिया को करने में हमारा हाथ पैर का मोमेंट नहीं हो, फिजिकल मोमेंट नहीं हो, उस क्रिया को हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। जैसे हम सोचते हैं तो इसमें हमारी कोई क्रिया मतलब कि हाथ पैर का कोई काम नहीं है, फिजिकल इसमें है ही नहीं, हमारा मेंटल वर्क है। तो जितने भी हमारा मेंटल वर्क होता है उस टेंस में हम उस क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैं जान रहा हूँ, तो जानना का अंग्रेजी क्या होता है, नो। तो आई एम नोइंग नहीं बोलेंगे, आई नो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं जान रहा हूँ, है ना। तो इसमें जानना ये क्रिया है हमारा और अंत में रहा, ये तो हमारा सीधा सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। लेकिन दुख इस बात की है कि जानना में आईएनजी नहीं लगता, अतः इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, आई नो। क्या बोलेंगे, आई नो। सीता आशा कर रही है, सीता ये जो होपिंग नहीं होगा, यानी कि सीता होप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीता होप्स होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें यही बात समझना है कि वैसी क्रिया जिसमें आईएनजी नहीं लगता तो उसका अनुवाद हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। भले ही हम बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलते हो कि मैं जान रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ओके, लेकिन जब इसका अनुवाद बनाएंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, राइट है। दूसरी जहर नियम जानिए कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी वाक हो और उस वाक में एक आता है जैसे कि आपका हैबिट, आदत दर्शाने वाला शब्द, जिसको हमने एक नियम बनाया है डियर हाउस। डियर हाउस का अर्थ ये हुआ, DEAR, डियर हाउस का अर्थ ये हो गया हाउस, डियर हाउस। इसका अर्थ हो गया, डी से हम लोग डेली, डेली का मतलब होता है रोज प्रतिदिन, ए से एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी वीक, मंथ, कुछ भी चलेगा, वीक, मंथ, ईयर, है ना, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर हम जोड़ते चले जाएंगे। ए का मतलब हुआ कि ऑलवेज, है ना, और आर से मतलब हुआ रेगुलरली, रेगुलरली, है ना, और एच से क्या हुआ, हैबिट,
ओके, ओ से ओकेजनली, यू से यूजुअली और एस से समटाइम्स। ठीक है, तो अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तब हम उसका अनुवाद सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। जैसे आपको कोई डायलेमा में डालने के लिए आपसे क्वेश्चन करेगा कि मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूँ, मैं प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूँ, प्रतिदिन स्कूल जा रहा हूँ, है ना, स्कूल जा रहा हूँ। आपको तो लगेगा कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन आप इसमें देख लीजिए ना क्या डाला हुआ है, प्रतिदिन। जैसे ये हमारा आदत दर्शाने वाले शब्द का प्रयोग हुआ हो, इसका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, दैट विल बी रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ दैट यू विल हैव टू से आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, राइट। यहाँ पर ये आपका अब सही होगा। अगर आप बोल देते कि आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, वह गलत हो जाएगा, है ना। जैसे कहना हो कि सीता हमेशा झूठ बोल रही है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सीता इज़ ऑलवेज टेलिंग ए लाई, वह गलत हो जाएगा। सीता ऑलवेज टेल्स ए लाई, क्योंकि उसकी आदत है। तो इसका अनुवाद हम किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। तो दो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा रही वाले का भी अनुवाद हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब रही बात फ्यूचर की, मैंने कहा था कि गा गे गी वाले का भी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे अगर कोई फ्यूचर का टेंस हो यानी कि वाक हो और उस वाक में आपको शर्त का बोध हुआ हो, शर्त वाला शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। शर्त के लिए कौन शब्द आता है, यदि, अगर या जब, यही आता है ना। जैसे कहा जाए कि जब तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि व्हेन यू विल लर्न इंग्लिश, दैट विल बी रॉन्ग। आपको बनाना क्या होगा कि जैसे कहना है कि जब आप आएंगे, जब आप अंग्रेजी सीखेंगे, जब आप अंग्रेजी सीखेंगे, ऐसा मैंने बोला, जब आप अंग्रेजी सीखेंगे, है ना, सीखेंगे। तो इसका अनुवाद हम ऐसा नहीं करेंगे, कहेंगे कि व्हेन यू लर्न इंग्लिश, विल लर्न इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, इसका सही होगा कि व्हेन यू लर्न इंग्लिश, व्हेन यू लर्न इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो आपने क्या देखा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये हमारा V1 है ना। तो ये दूसरी बात, यदि फ्यूचर में कोई निश्चित प्लान या प्रोग्राम बन गया हो, जैसे प्रधानमंत्री के आने हो, मुख्यमंत्री का आना हो, तो इन लोगों का प्रीवियस प्लान बना रहता है कि हमको इस टाइम में ये काम करना है। तो जो प्रोग्राम पहले से बना हो, तो निश्चित प्लान या प्रोग्राम का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे कहा जाए गाड़ी 10 बजे खुलेगी, तो फिक्स टाइम है 10 बजे, तो इसके लिए हम बोलेंगे कि द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर्स कम्स हियर टुमारो। ओके, तो यहाँ पर हम किस में करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो 4 बातें आप याद रखें। अब रही बात, ये भी जरूरी नहीं है कि उस क्रिया में आपको गा वाले का अनुवाद बना लेते हैं, ठीक है, रहा और रही वाले के भी बना लेते हैं, ता तेती वाले की बना लेते हैं। और एक कभी कभी ऐसा भी वाक है होता है जिसमें ना आपका ता, न रहा, न गा लगा रहता है, फिर भी उसका अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मुझे आशा है, तो आशा है, इसमें कहाँ ता रहा गा है, नहीं ना, तो फिर बनाते हैं आई होप। सीता को आशा है कि वह आएगा, सीता होप्स बोलते हैं। सीता को आशा है का सीता होप्स, वहाँ पर भी हम लोगों को कोई ता गा रहा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है।